आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सभी साथियों को जय जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, मैं विपिन कुमार वास्तविक, संविधान के हिसाब से मैं ओबीसी समाज से आता हूं और मेरा मानना है कि ये हसदेव बचाओ पद यात्रा मान्यवर रमेश ठाकुर साहब जी के द्वारा चलाया गया। मुझे इसका बहुत खुशी है कि वे सरगुजा के रहने वाले न होते हुए भी उनका इस ओर ध्यान गया और इस यात्रा को उन्होंने निकाला और हम लोग सभी लोगों को जागृत होने का अवसर मिला। साथियों, कुछ ही चंद समय में मैं अपनी विचार को व्यक्त करना चाहूँगा। आप लोग देखते होंगे देश का परिदृश्य, तो जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुआ करते थे तो मुसलमानों का बड़े संख्या में मॉब लिंचिंग हुआ करता था और माननीय रामनाथ कोविंद साहब जी जब राष्ट्रपति हुए तो ऊना में शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ जुल्म, अन्याय, अत्याचार हुआ। उसके बाद माननीय द्रौपदी मुर्मू साहिबा जब राष्ट्रपति हुए तो मणिपुर में जुल्म, अन्याय, अत्याचार हुआ और अब जल्द ही छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ और छत्तीसगढ़ में ट्राइबल मुख्यमंत्री बनाए गए और सरकार बनते ही जंगल काटने का काम शुरू हुआ। तो ऐसा क्यों है साथियों? हमारे ही समाज के लोग बड़े पदों में दिखाई देते हैं और उनके बनते ही हमारे समाज का जल, जंगल, जमीन सब ध्वस्त करने में लग जाते हैं, अन्याय अत्याचार करने लग जाते हैं। तो इसका कारण है कि वो हमारे समाज के जरूर हैं, लेकिन उनको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है, राष्ट्रपति बनाया है। वैसे हम लोग वोट देकर भेजते हैं, पर अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर गया था। वहाँ विशाल महामोर्चा ईवीएम के विरोध में हुआ। सभी बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने यह जाहिर किया कि ईवीएम के द्वारा गड़बड़ी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि हम लोग जो वोट देकर जिनको भेजना चाहते हैं वो लोग वहाँ जा नहीं पा रहे हैं, बल्कि पार्टी जिनको चाह रही है उसको वहाँ चुनकर भेज रही है और उसको जो बोलने को बोलेगी, जो नहीं बोलने को बोलेगी, वे ऐसा ही करते हैं। साथियों, मैं वाड्रफ नगर सुलसुली गांव का रहने वाला हूं। आप लोगों को लगता होगा कि जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं उनका समाज में बहुत समर्थन है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा नहीं है। हमारे गांव में अभी जिनका सत्ता है उनका एक कार्यक्रम हुआ तो लोगों को इस धोखे से बुलाया गया कार्यक्रम में कि आज ही आधार कार्ड लिंक होगा, इसलिए सभी लोग चले आइए। और जब वहाँ सभी लोग गए तो नेता लोग स्पीच दे रहे हैं, तो वहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि अरे भाई ऐसा ऐसा धोखे से हमको बुला लिए, अन्यथा मैं जाता नहीं। इसका मतलब है कि उनको भी मालूम है कि हमारे बुलाने पे लोग आने वाले नहीं हैं। जनता में रोष है, उनको मालूम है कि ये शिक्षा, रोजगार और हमारे तरक्की के लिए काम नहीं कर रहे हैं, धार्मिक मुद्दा बनाकर राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, आप लोग जो यहाँ आए हुए हैं, आप लोग कम लोग नहीं हैं, क्योंकि आप लोग
पैसे के बल पे या धोखे देकर लाए हुए लोग नहीं हैं। और मुझे उम्मीद है ये आंदोलन सफल होगा। इस आंदोलन का आवाज़ मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय लेवल तक पहुंच चुका है और बहुत सारे लोग इसको समर्थन देने के लिए आने वाले हैं।